धनबाद जिले में प्रतिष्ठित 4 पहिया वाहन कंपनी शोरूम से कार खरीदने के बाद ग्राहक को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कार के मूल्य से शोरूम प्रबंधन ग्राहक से ज्यादा रुपए ले लिए जा रहे हैं। ग्राहक को जानकारी होने पर रुपए रिफंड कराने के लिए शोरूम पर लगाना पड़ रहा था चक्कर। जिले के जीटी रोड किनारे बरवड्डा स्थित एक रेनॉल्ट वाहन शोरूम से गिरिडीह जिले के मंगरोडी के रहने वाले पंकज चौधरी ने एक कीगर कार 30 अप्रैल को खरीदी थी। वाहन शोरूम ने कार की कुल मूल्य 7,27,000 रुपये बताकर कोटेशन दिया था, जिसे ग्राहक पंकज ने बैंक फाइनेंस के रूप में कंपनी को जमा कराई थी। लेकिन जो पेपर कंपनी के तरफ बाद में दिया गया, उस पेपर में कार की मूल्य 7,08,000 रुपये थे। ग्राहक को जानकारी होने के बाद वह कंपनी के शोरूम मैनेजर से मिलकर शेष 19,000 रुपये की मांग करने लगा। ग्राहक के द्वारा दबाए बनाए जाने के बाद शोरूम मैनेजर के द्वारा 5,000 रुपये की कार एसेसरी दे दी गई, लेकिन शेष बचे करीब 14,000 रुपये देने में शोरूम टाल मटोल करने लगा। 1 महीने नौकरी छोड़कर 4 बार शोरूम 75 किलोमीटर की दूरी तय कर आना पड़ रहा था। अंततः थक हार कर पंकज ने मामले की जानकारी मीडिया को दी। मीडिया के शोरूम पहुंचने के बाद शोरूम मैनेजर 14,000 रुपये लौटाने पर राजी हुआ। पंकज ने मीडिया को धन्यवाद दिया। वहीं शोरूम के मैनेजर मधुकांत ने मामले पर सफाई देते हुए बताया कि ग्राहक को शेष रुपए के कार एसेसरी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब वह अपनी शेष राशि वापस चाहते हैं। उन्हें 14,333 रुपये रिफंड कर दिया जा रहा है। कोई ज़्यादा पैसा लेने नहीं गया है, उनका पैसा जो है एक्सेस मेरे अकाउंट में रखा हुआ है। उनसे बात हुई थी कि जब गाड़ी बनाने के लिए आएंगे तो उसमें एडजस्ट कराएंगे, पर अभी अगर वो चाह रहे हैं कि हमसे जो पैसा मेरा एक्सेस उसको रिफंड, हम लोग रिफंड कर देंगे। उनसे हम लोग लेटर ले रहे हैं रिफंड का, हम लोग रिफंड का प्रोसेस कर देंगे 2 से 3 दिन का। और एक चीज़ जो बता रहे हैं आपको, हम लोग का क्या, कोई भी शोरूम किसी भी कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकता। जितना भी हम लोग पैसा लेते हैं उसका बजाबते मनी स्लिप देते हैं, सारा डॉक्यूमेंट देते हैं। तो हम लोग ये जो आपने कहा कि एक्स्ट्रा पैसा, तो ये हम उसको खारिज करते हैं। हमने कोई भी कस्टमर से कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया। ये गाड़ी कब परचेज की गई थी? ये डेट याद नहीं है, पर ये अप्रैल में परचेज किया गया है, अप्रैल में। आखिर इतना समय क्यों लग गया ये पैसा रिफंड करने में? ये क्योंकि ना बोला गया था कि हम सर्विस में आके इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसी कारण से इतना लेट हुआ है। क्योंकि अगर मान ली हमको रहता है कि पैसा रिफंड करना तो रिफंड कर देते। हम लोग से बात हुआ तो भाई गाड़ी लिए हैं तो सर्विस तो कराएंगे ही ना, पैसा मेरा रखा हुआ अपना वहीं से एडजस्ट होता रहेगा। इसी कारण से डिले हुआ और दूसरा कोई कारण नहीं है डिले का। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हो। तो बोले कि 4,000 रुपये सर्विसिंग में सिर्फ कहा गया था ये करने के लिए, उसके बाद के बाकी वो लड़का लोग क्या बात कहने क्या, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो कंफ्यूजन है कुछ, तो उसका कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ने सारा कर लिया है। इतने दिनों तक आखिर ये 14,333 का कैश आप रखे, फिर उसको रिफंड क्यों नहीं किया? क्या डिमांड नहीं किया था अगला? क्या यस, डिमांड ही नहीं। वो तो कह रहा है हम लोग काफी दिनों से डिमांड कर रहा है। फोन पे बात कर रहा होगा, हो सकता है। ये ठीक है कि डिमांड नहीं किया, ये आपका बात सही है। लेकिन अगर आप पैसा ज़्यादा लिए हैं, अगर वो डिमांड नहीं किया है और अगर आप ज़्यादा ले लें तो आपका कर्तव्य बनता है कि नहीं वापस करना। इसलिए नहीं इसलिए मेरे पास क्या रिकॉर्ड है, क्योंकि इनका पैसा एक्सेस है जो कि सर्विसिंग में ये एडजस्ट कराएंगे। मौखिक रूप से था कि लिखित से? मौखिक रूप में। अगर ये रहता कि हमको रिफंड करना है तो रिफंड कर देते। जब हमको बता गया कि पैसा रखा हुआ सर्विसिंग में हम एडजस्ट कराएंगे, इसलिए रखे होते पैसा को हम लोग भी। और देखिए लिमिटेड फॉर्म कंपनी है तो कोई भी कस्टमर का पैसा हम लोग एक्सेस नहीं रख सकते हैं, ये होगा ही नहीं, उसका 0/0 करना ही पड़ेगा। तो हम लोग का पैसा सिर्फ इसलिए रखा हुआ था कि वो जब मेरे कस्टमर हैं टाइम टू टाइम सर्विसिंग में आएंगे, हो सकता है समझ में आज कुछ एसेसरीज खरीदेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, इसी के लिए पैसा ही एक्सेस था। उनका पूरा पैसा अभी बोले हैं रिफंड हो जाएगा उनका। कितना डिफरेंस, कितना रिफंड किया जाएगा? कितना रिफंड किया जाएगा? 14,333 रुपये। इस साल को मैंने एक गाड़ी लिया था रेनॉल्ट का RXT मॉडल काइगर, और इस गाड़ी का पैसे संदर्भ में हमसे 7,27,000 रुपया लिया, जो हमको पेपर दिया एज पर गवर्नमेंट, जिसमें टैक्स इनवाइस होता है, उसमें 7,08,000 का, मेरा 19,000 का गबन का मामला था। इस गबन को मैंने जब जानना चाहा तो ये लोग ने टाल मटोल किया, 3-4 बार हमको आपस दौड़ाया। नेक्स्ट टाइम जब आया मैंने प्रेस वाले को खबर करके लाया, उनके सहयोग से, उनके माध्यम से बातचीत हुई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 5,000 का एसेसरीज दिए, 14,000 रुपया रिटर्न होगा। ये हमारा प्रेस का हम आभार करते हैं, उनका आदर करते हैं कि उनके आने द्वारा हमको पैसा रिकवरी हुआ। और इस तरह का कार्य जो ये लोग कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। इस 4 को मैंने गाड़ी लिया, इसके बाद मैंने 4 बार यहाँ आया है।
हाँ, पैसे चार के बार मुझे कभी बोल रहा था 4,000 निकलता है, इसके बाद 3 दिन पहले हमको सूचना दिया कि आपका कोई पैसा नहीं निकलता है। अभी जब प्रेस वाले भाई बंधु लोग पहुँचे हैं तो उनके सामने एक्सेप्ट किया तो इतना पैसा आपका 14,000 समथिंग निकलेगा, जो देने के लिए तैयार है। कहाँ से और कितना किलोमीटर से चल के आ रहे थे? मैं गिरिडीह से चल के यहाँ 75 किलोमीटर दूरी है, वहाँ से चल के मैंने 4 बार पहुँचा। काफ़ी परेशानी भी हो रही काफ़ी परेशानी हुआ, हम ड्यूटी छोड़ के हाँ। पेट्रोल एक्सपेंस करके नहीं गए। इसे लेके अब मैंने सोचा कि मैं एक उपभोक्ता में जाऊँ, इसके पहले मैं प्रेस बंधु से ये राय मशवरा करके मैं ये काम देख लूँ, और अगर ये लोग नहीं सेटल करते तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँगा। मतलब एक तरह से कहा जाए कि अगर आप 15 से 19,000 रुपया का ठगबाजी किया था। एकदम बिल्कुल 100% है कि मेरे साथ किया गया है कि पैसा आपका नहीं निकल रहा है। जब प्रेस वाले बंधु लोग पहुँचे तो कहा गया कि नहीं आपका पैसा क्या निकल कर रहे थे ये लोग? ठगी कर रहे थे? क्या कर रहे थे ये लोग? आने के बाद बोल रहे थे नहीं आपका पैसा नहीं निकल तो मतलब क्या वो एक तरह से ठगी ना हुआ? एक तरह से ये ठगी है, एक तरह से बार्गेनिंग है इसको कहें कि पब्लिक के साथ इस तरह का। क्या लगता है ऐसा और ग्राहकों के साथ करते होंगे ये लोग? बिल्कुल 100% लगता है कि जब मैं पहुंचा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे जो ग्राहक आए होंगे उनके साथ भी यही प्रक्रिया हुआ।